जबलपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत एम्पायर टॉकीज के सामने 27 तारीख को बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य देवल मिश्रा के ऊपर कुछ बदमाशों ने चाकू मारकर प्राणघातक हमला किया था, जिसको लेकर आज एसपी ऑफिस में घायल देवल मिश्रा के परिजन पहुंचे। देवल मिश्रा के परिजनों ने एसपी को शिकायत देते हुए बताया कि उनके बेटे देवल मिश्रा के ऊपर हमला करवाने वाला मुख्य आरोपी अंकित मिश्रा है, क्योंकि वह उनके बेटे से जलता था। साथ ही एक प्रॉपर्टी में उनका बेटा अंकित मिश्रा के साथ पार्टनरशिप में है। वहीं जब वह एम्पायर टॉकीज से अपने घर वापस आ रहा था, तभी उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और सिर्फ अंकित मिश्रा ही जानता था कि उनका बेटा घर जा रहा है। वहीं जिन लोगों को पकड़ा गया है वह सभी शोभापुर के रहने वाले हैं, जो ना तो उनके बेटे को जानते हैं और ना ही उनका बेटा उन्हें जानता है। वहीं पहले भी अंकित मिश्रा उनके बेटे को धमकी दे चुका है, जिसको लेकर परिजनों ने निष्पक्ष कार्रवाई किए जाने की मांग कर मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। शिकायत लेकर आए हैं आप, क्या घटनाक्रम हुआ था? मेरा बेटा देवल मिश्रा जो भारतीय युवक बीजेपी युवा मोर्चा का कार्यकारिणी सदस्य है, उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें कि कट्टा चाकू लेके 6-7 लड़कों ने हमला किया और जिसमें उसे 5 घाव गहरे घाव लगे हैं, हॉस्पिटल में है। और ये सब कुछ जो कराया गया वो प्लानिंग के तहत कराया गया। उसको बुलाया गया केक काटने के बहाने उसके जन्मदिन के दूसरे दिन, और सिर्फ एक ही व्यक्ति को पता था, वो था अंकित मिश्रा, जिसको ये पता था कि वो देवल मिश्रा घर से निकल रहा है। और वहाँ पे मतलब वो बच्चा घर से निकलने की कोई प्लानिंग नहीं थी और 3 तरफ से उसके ऊपर वो लगाया गया था कि जिस रोड से निकलेगा तो इधर पे मारना है, उस रोड से निकलेगा उधर से मारना। मतलब 3-3 लड़के तीनों तरफ से खड़े हुए थे और जैसे ही निकल गए तो मैंने उसको कॉल किया कि बेटा निकल गया, क्योंकि मेरा मन नहीं मानना था कि वो लड़का जाए। वो बेटा निकला है, वो जाके किनारे मेरा कॉल अटेंड किया है, वैसे मैसेज देख रहा था, गाड़ी चालू थी, उसको नॉक करके बाहर बुलाया और उसे चाकू से मारा गया। और ऊपर से कट्टा उन्होंने चलाया पर कट्टा चल नहीं पाया। इन सब की अंकित मिश्रा और अर्पित मिश्रा, ये हमारे इनको इससे राजनीतिक रंजिश भी है बुरी तरह से, क्योंकि बेटा हमारा बीजेपी बीजेपी युवा मोर्चा में है। इस वजह से उनको उससे चिढ़ती और उसका बहुत धूमधाम से सब युवा मोर्चा वालों ने सब उनका जन्मदिन मनाया, उसे वो बुरी तरह से चिढ़े हुए थे। से कोई क्या पुराना विवाद था? उनसे कोई पुराना विवाद नहीं, केवल जलन और जलन थी। हाँ, वो हमारे हमारे एक काम में पार्टनर है, उसको लेके उनसे गहमा गहमी चलती रहती है। उन्होंने उनके पिताजी को एक बार 2-3 बार धमकी दी कि बेटा चाचा वो तो लड़का रात को निकलेगा चाकू लग जाता है, ऐसे तो शहर में ऐसे ही होता है। ये धमकी वो पूर्व में भी दे चुके हैं। और उसके अलावा मेरे बेटे को किसी से कोई रंजिश नहीं थी। और दूसरी बात ये कि हमारे को प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है, हमको पुलिस से कोई शिकायत नहीं, सब काम अच्छे से हो रही है, लेकिन जो वहाँ पे कार्रवाई हो रही है वो गलत दिशा में जा रही है। हम ये चाहते हैं कि वो सही दिशा में कार्य करें, सही लोगों को पकड़ें, सही दिशा में काम करें। हम ये चाहते हैं। मैं उसकी माँ हूँ, मेरे साथ की ये संगठन की महिलाएं हैं, ये हमारे बच्चों को जानती। मेरे बच्चे जो शोभापुर के लड़के पकड़े गए हैं, जो हम सिविल लाइन में रहते, उनको वो पहचानता तक नहीं है, तो उनसे विवाद कैसे हो सकता है? सिर्फ प्लानिंग के तहत में लड़के को बुला के और उसको इसके साथ में सब कराया गया। और मेरे बेटे ने उसी को वापस कॉल किया अंकित को कि क्यों तुमने करा दिया, तो बोला नहीं, क्योंकि उसके ऑफिस के थोड़ा सा आगे था, वो दौड़ के उसको बैठा के मेरा बेटा जबरदस्ती लेके गया कि नहीं तुम चलो हॉस्पिटल। वहाँ पे सारे हमारे जनप्रतिनिधि सभी लोग आ गए थे, जिन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग किया। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि ये बिल्कुल भी सही दिशा में कार्रवाई नहीं जा रही है। और जी, मैं डॉक्टर कल्पना मिश्रा, देवल मिश्रा की मैं माँ हूँ। देवल मिश्रा के मम्मी पापा यहाँ आए हुए थे, उनने कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जिन लोगों ने मारपीट कराई है उनको पुलिस ने आरोपी नहीं बनाया है। तत्काल मैंने टीआई से बात की है और जांच भी टीआई को सौंपा है कि जो लोग घटना में शामिल थे या जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है वो भी इसमें आरोपी बने, ऐसा मैंने उनको आश्वस्त किया है।